आखिर कैसे माँ पार्वती ने उस राक्षस का साथ दिया जो कि खुद पूरी सृष्टि का विनाश करना चाहता था। जब मनुष्य दर्द से चीख रहे थे तब भी माँ ने उसे क्यों नहीं रोका? ऐसा क्या था उस राक्षस में जो उसे मनुष्यों से भी ज्यादा प्रिय बना गया? रात के अंधेरे में सच ज्यादा साफ दिखता है। मैं हूँ एक साक्षी जो सदियों से इस धरती को देख रही है, और आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाली हूँ जहाँ एक वरदान श्राप बन गया था। जिस शहर को आज आप मुंबई कहते हैं, एक समय था जब इसका नामो निशान मिटने वाला था, और मैं उस अंधेरी रात की गवाह हूँ। सब कुछ तब शुरू हुआ जब ब्रह्मा जी ने एक ऐसा वरदान दे दिया जिसका परिणाम शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था। उन्होंने एक राक्षस मुंबरक को ऐसा वरदान दे दिया कि उसे कोई देवता, पुरुष या गंधर्व नहीं मार सकता था। फिर मैंने देखा, जब शक्ति विनाश के साथ मिल जाती है तो अहंकार जन्म लेता है, और वही हुआ मुंबरक के साथ। अपने वरदान के घमंड में वो इतना अंधा हो गया था कि वो मनुष्यों और देवताओं को असहनीय कष्ट देने लगा था। कभी वो भूखे लोगों से उनका भोजन छीन लेता और कभी समुद्र को ही उनके खिलाफ खड़ा कर देता। मैं आसमान से देख रही थी जब लहरों ने बस्तियों को निगलने की कोशिश की। उसकी इच्छा सिर्फ एक थी, विनाश। पर जब पाप अपनी सीमा पार कर देता है तो प्रकृति खुद ही कोई उपाय सोचती है। मुंबरक के अत्याचारों से तंग आकर सभी देवता डरे हुए एक साथ ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? अगर इसे रोका नहीं गया तो आपकी रचना, आपकी बनाई प्रकृति आपके ही वरदान से समाप्त हो जाएगी। ये सुनकर ब्रह्मा जी भी चिंतित हो उठे, और तब वे भगवान शिव और माँ पार्वती के पास कैलाश गए। उन्होंने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया, और मैंने देखा जैसे ही माँ ने ये सब सुना, उनका हृदय दुख से भर गया, क्योंकि वो सिर्फ एक देवी नहीं है, वो ही तो प्रकृति है, और हम सब उनकी ही तो संतान हैं। अपने बच्चों का ये कष्ट उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, इसका अंत कैसे होगा? जैसे ही उन्हें वरदान का सच पता चला, वो समझ गईं कि उन्हें क्या करना है। शांति शक्ति में बदल गई। उस पल माँ पार्वती ने अपना रूप बदला और माँ अम्बे के अष्टभुजा स्वरूप में पृथ्वी की ओर बढ़ चली। इधर पृथ्वी पर मुंबरक फिर से तबाही मचा रहा था। समुद्र को उठाकर बस्तियों पर बरसा रहा था, पर इस बार माँ आ चुकी थी। उस रात हवा भी रुक सी गई थी। जब माँ उसके सामने आई तब भी वो अपने अहंकार में ही चूर था। फिर मैंने अपनी आंखों से देखा एक ऐसा युद्ध जहां प्रकृति खुद लड़ रही थी। माँ का क्रोध अपने चरम पर था, और जब उनकी तलवार उसकी गर्दन से बस कुछ ही दूर थी, कुछ बदल गया। मुंबरक अपने घुटनों पर गिर गया। उसने अपने पापों की क्षमा मांगी और फूट फूट कर रो पड़ा। उस पल मैंने एक और सच जाना, शक्ति का सबसे बड़ा रूप विनाश नहीं, दया होती है। माँ पार्वती ने उसे क्षमा कर दिया, और उसका अंत नहीं, उसका पुनर्जन्म हुआ। वहाँ के स्थानीय लोग, जिन्हें आप आज कोली समुदाय कहते हैं, वे सभी खुशी से झूम उठे और माँ के जयकारे लगाने लगे। कुछ समय बाद मुंबरक ने माँ का एक भव्य मंदिर बनवाया, और क्योंकि माँ ने उसे नया जीवन दिया था, इसीलिए उसने उन्हें एक नया नाम दिया, मुंबा देवी। और आज जिस शहर को आप मुंबई कहते हैं, मैं आज भी उसे देख रही हूँ। हर रात सब कुछ छुपा लेती है, पर सच कभी नहीं। ऐसी और सच्ची कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल डिटॉस सनातन कथा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।